हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे पहले समझते हैं कि एल्डिहाइड क्या होता है आपका, कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। आइए देखते हैं। तो इनका जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, साधारण सूत्र होगा एल्डिहाइड का, वो आपका होता है RCHO, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड H। कीटोन का जो सूत्र होता है वो आपका होता है RaCOR। कहने का मतलब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र होता है, साधारण सूत्र होगा आपका RCOOH, या फिर इनका दूसरा भी सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी तरह, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये है इनके सूत्र। आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। तो जब आपका एल्किल समूह किससे जुड़ा होगा, आपका एल्डिहाइड से जुड़ा होगा, एल्डिहाइड समूह से CHO से आपका एल्किल समूह जुड़ा होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। जब आपका CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से आपके दो एल्किल जुड़े होंगे तो उसे हम लोग कीटोन बोलते हैं। जब आपका COOH यानी कि COOH तो कार्बोक्सिलिक यानी कि वसी अम्ल से आपका क्या जुड़ा होगा, आपका एल्किल जुड़ा होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग वसी अम्ल भी कहते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि एल्डिहाइड है, तो समझ गए एल्डिहाइड आते हैं एल्डिहाइड का वर्गीकरण। तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का वर्गीकरण, एल्डिहाइड का वर्गीकरण का मतलब होता है एल्डिहाइड को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड और दूसरा आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, या फिर दो वर्गों में बांटा गया है आपका। दो वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट में एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक और सेकंड है आपका, दूसरा पॉइंट है आपका एरोमेटिक 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 एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड और तो देखते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड किसे कहते हैं। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड जब आपका कार्बन यानी कि एल्किल से आपका क्या जुड़ा होगा, आपका CHO, तो इसे एलिफैटिक एल्डिहाइड कहते हैं। एलिफैटिक आपको पता होगा कार्बन क्या होता है, आपका खुली श्रृंखला में होता है, सिंगल बॉन्ड में होगा आपका, यानी कि एल्किल आपका यानी कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होगा। एलिफैटिक एल्डिहाइड यानी कि क्या होता है आपका, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड है आपका जब कार्बन क्या होगा, आपका खुली श्रृंखला में होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड। एग्जांपल देख लेते हैं, इनका सूत्र हमने आपको बताया RCHO, तो इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपका बन जाएगा CH3CHO, या फिर HCHO, या फिर CH3CH2CHO, या फिर CH3CH2CH2CHO, या फिर इसे में अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे CH3 जोड़ देंगे तो भी आपका क्या होगा एल्डिहाइड। लास्ट में आपका क्या जाएगा, CHO जुड़ा होगा तो समझ जाएंगे क्या होगा आपका, वो एल्डिहाइड कहलाएगा आपका, है ना। और एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होगा आपका देख लेते हैं। तो जब आपका कार्बन क्या होगा, आपका बंद श्रृंखला में होता है, कार्बन बंद श्रृंखला में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक, और हम लोग पढ़ने हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो जब कार्बन बंद श्रृंखला में होगा और उसमें क्या जुड़ा होगा आपका CHO, तो उसे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। हमें दोनों पढ़ना है आपको,
एल्डिहाइड में से पढ़ना है आपको, बेंजील्डिहाइड भी पढ़ना है आपको, और फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं, इनका नाम जान जाते हैं कि इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। और दूसरी बात इसको यहाँ पे समझ लेना कि जितने भी आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इन्हें हम लोग जो है कार्बोनिल यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कार्बोनिल यौगिक। देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। इन सबको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। देख लेते हैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? तो वे यौगिक जिनमें आपका कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है उन्हें हम लोग कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल समूह, तो कार्बोनिल समूह क्या होता है? यह आपका है कार्बोनिल समूह, जिसमें आपका ये कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। और आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल सब क्या है आपके? कार्बोनिल यौगिक है। अगर बाई चांस कहीं पे लिखा होगा कार्बोनिल यौगिक है तो हम समझ जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में कह रहा है। आइए आगे देख लेते हैं, एल्डिहाइड के बारे में देख लेते हैं। इनका नाम कैसे किया जाता है, नाम कैसे रखा जाता है? एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण, तो एल्डिहाइड का जो नामकरण है, एल्डिहाइड को दो भागों में बांटा गया, यानी कि इनके दो नाम, यानी कि दो पद्धति में इनका नाम दिया गया है। दो पद्धतियां हैं इनके नामकरण की, दो विधि हैं, फिर पद्धतियां हैं, दो विधि हैं। नंबर एक आपका सामान्य विधि, साधारण विधि, सामान्य विधि। आइए समझ लेते हैं सामान्य विधि। तो सामान्य विधि क्या होता है आपका? तो देखते हैं, जब कार्बन आपका, कार्बन की संख्या क्या होगी? एक होगी। कार्बन अगर एक होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म, और उनके लास्ट में कार्बन यानी कि काउंटिंग करने के बाद उनके लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे कि फॉर्म लिख दिया, और आपका जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे HCHO, कार्बन संख्या एक है कि आपका फॉर्म, और इसके लास्ट में आपका जुड़ जाएगा एल्डिहाइड है। तो कहने का मतलब है कि इनका नाम हो जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपका कार्बन की संख्या 2 है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसिड, एसिड। अगर कार्बन की संख्या आपका 3 है, कार्बन संख्या आपका 3 है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपियोन, प्रोपियोन। अगर आपका कार्बन की संख्या आपका 4 है, क्या है? 4 है तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटर। अगर कार्बन की संख्या आपका 5 है, अगर कार्बन की संख्या आपका 5 है तो उसे हम लोग बोलते हैं वेलर, वेलर। वेलर का मतलब दो भी होते हैं, आप लोग समझते हैं ना कि वेलर, वेलर है एकदम घुमा करते हैं, कुछ नहीं करते, तो वो भी वेलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेलर का मतलब कुछ है दूसरा है। आइए देखते हैं C6 है, अगर कार्बन संख्या आपका C6, यानी कार्बन संख्या कितने होंगे आपके? 6 होंगे। कार्बन की संख्या अगर 6 होती है तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कैप्रो बोलते हैं। उनका नाम क्या हो जाएगा आपका? कैप्रो। अगर कार्बन की संख्या आपका 7 है, कार्बन की संख्या 7 होगी तो उसे हम लोग बोलते हैं इनेंट। क्या बोलते हैं? इनेंट। अगर आपका कार्बन की संख्या 8 है, 8 है तो उसे हम लोग बोलते हैं कैप्री। क्या बोलते हैं? कैप्री। अगर कार्बन की संख्या आपका 9 है, कितना है? 9, तो उसे हम लोग बोलते हैं पिलरग्रांड। अगर कार्बन की संख्या आपका 10 है, 10 है तो उसे हम लोग बोलते हैं काइपर। क्या बोलेंगे? काइपर। ठीक। आइए, अगर आपका जैसे कि हमने लिखता है HCHO लिख दिया था तो उसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर 2 होगा जैसे कि लिख सकते हैं CH3CHO तो इसका नाम हो जाएगा एस्टल्डिहाइड। कार्बन संख्या 3 होगा जैसे कि CH3CH2CHO तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियनडिहाइड। अगर 4 होगा जैसे कि CH3CH2CH2CHO तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइलडिहाइड। अगर 5 हो जाएगा तो आप लिख लेंगे वेलरल्डिहाइड है, कैप्रोल्डिहाइड है, इनैंथल्डिहाइड है, कैप्रियल्डिहाइड है, वेलरगनल्डिहाइड, और इसके बाद आ जाएगा आपका
क्या पर एल्डिहाइड। बाई चांस अगर आपका लिखा हुआ है इसमें आपका तो 4 और 5 को हम लोग कभी कभी यानी कि आपका जाता है आइसो या फिर आइसो नियो भी आ जाता है। और आपको पता होगा कि आइसो और नियो क्या होता है, जब आपका द्वितीयक एल्डिहाइड होता है तो वहां पे क्या जाता है आपका आइसो लगा देते हैं, और जो तृतीयक होता है तो वहां पे हम किसका यूज कर देते हैं, नियो। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आप लिखा है CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे लगा देते हैं CH3 और CHO। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। कार्बन कितने हैं, 5। तो 5 है तो आपका पता होगा कि 5 में क्या होता है आपका, हमने आपको बताया है वेलर। क्या है आपका वेलर। लेकिन आपका कार्बन यानी कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। और द्वितीयक में आपको पता है क्या था आपका आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो वेलर एल्डिहाइड। आइसोवेलर एल्डिहाइड। तो आप लोगों को इनके सामान्य नामकरण के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं इनका आयुपीएसी नाम यानी कि आयुपीएसी विधि। चलिए नेक्स्ट है एल्डिहाइड का नामकरण। पहली विधि हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे आते हैं दूसरी विधि आयुपीएसी विधि। आयुपीएसी विधि, आईपीएसी विधि। तो आपको पता होगा आईपीएसी विधि आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। एल्केन, एल्केन जो होते हैं आपको पता होगा कि CN है, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+, तो ये आपके हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपको पता होगा कि वे आपके यौगिक होते हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो वे हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं, जिनका सूत्र क्या होता है CnH2n+2 होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, और उन्हें हम लोग बोलते हैं एल्केन। तो जब आपका एल्केन एल्केन में से क्या जोड़ देते हैं, हमें ई हटा के लास्ट में वहां पे जोड़ देते हैं आई, तो इनका जो आईपीएसी नाम हो जाता है वो आ जाता है आपका एल्केनल। एल्केनल, गलती नहीं करना है यहाँ पे। अगर आप आ जोड़ देंगे यहाँ पे तो आपका आल हो जाएगा। और एल्केनल जो होता है वो आपको पता होगा कि एल्केनल एल्कोहल का आयुपेशी नाम होता है। तो ये गलती नहीं करना, एल्केनल होगा इनका आयुपेशी नाम। जैसे कि लिख सकते हैं आपका HCHO, HCHO। तो HCHO आपका क्या जाएगा, कार्बन की संख्या 1 है। तो आपको दोस्तों पता होगा कि जब कार्बन की संख्या 1 होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेथ है, और जब कार्बन 2 होते हैं तो उसे बोलते हैं एथ, 3 होता है तो प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा तो क्या जाएगा पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। ये इनका नाम आ जाएगा। और इनके लास्ट क्या जोड़ देंगे हम, अल। तो जैसे कि कार्बन 1 है तो क्या जाएगा आपका मेथ है, तो इनका नाम हो जाएगा आपका मेथेनल। ठीक, दूसरा नाम आ जाएगा आपका जैसे कि HCH3CHO, कार्बन 1 और 2। तो कहने का मतलब क्या जाएगा, 2 में क्या था आपका 1, तो इनका नाम क्या जाएगा आपका एथेनल। अगर आपका कार्बन क्या होंगे, 3 होंगे, जैसे लिख देते हैं CH3CH2CHO, तो क्या जाएगा आपका 3 होंगे तो प्रो, तो क्या जाएगा आपका ये प्रोपेनल। अगर 4 हो जाएगा तो CH3CH2CH2CHO, तो क्या जाएगा आपका 4 में देखिए आपका लिखा है ब्यूट, क्या जाएगा आपका ये, तो ब्यूटेनल। तो ये आप ऐसे इनका आयुपेशी नाम भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बनाने की विधि, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए देखते हैं बनाने की विधियां समझ आते हैं कैसे बनाया जाता है। बनाने की विधि, एल्डिहाइड बनाने की सामान्य
एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियां। कैसे बनाया जाता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बनाने की विधि में एल्कोहल द्वारा। देखिए हमें एल्कोहल के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, तो डाल लेते हैं एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण द्वारा एल्कोहल के ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है, हाइड्रोजन घटता है। कहने का मतलब है इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा या फिर हाइड्रोजन कम होगा, तो समझ जाएंगे क्या होगा आपका ऑक्सीकरण। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है, देखते हैं कि जब हमें प्राथमिक एल्कोहल, और एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है आपका ROH। ROH, R क्या है, एल्किल। और एल्किल क्या होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना यानी कि विस्थापित हो जाना, ये क्या कहलाता है आपका एल्किल कहलाता है। इसे हम लोग R से करते हैं और एल्कोहल को ROH से। तो जब क्या करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण आपका उत्प्रेरक होगा आपका K2Cr2O7 और आपका होगा प्लस लिख देते हैं या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है आपका, तो ROH को हम लोग लिख सकते हैं RCH2OH। ज्यादा समझ में आएगा। RCH2OH का हम ऑक्सीकरण कराएंगे किसके उपस्थिति में, K2Cr2O7 और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये आपका बन जाएगा RCH4 और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आपके दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, आपके दो हाइड्रोजन और ये वो बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको जाएगा H2O। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हम लोग कैसे एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो जब एल्कोहल को पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करते हैं, तो आपका एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह है आपकी बनाने की पहली विधि। आइए आगे देखते हैं, दूसरी विधि आते हैं कि और कैसे आपका एल्डिहाइड बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा किस प्रकार हमें प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड। चलिए देखते हैं, ले लेते हैं एल्कोहल, लेंगे प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH। मैंने कहा था कि जब आपका लास्ट में OH जुड़ा होगा तो क्या होगा, आपका एल्कोहल होगा। तो जब हमें एल्कोहल को कॉपर या फिर सिल्वर, कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एल्कोहल को जब हम किसमें, या तो आपका कॉपर होगा या फिर क्या होगा आपका सिल्वर है, ये आपके धातु है, इनकी उपस्थिति में जब हम इनको 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्कोहल को गर्म करते हैं, तो आपका एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और आपका ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये आपका एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड। और इनसे हम कोई भी एल्डिहाइड लिख सकते हैं। तो R की जगह पे हमें यूज कर सकते हैं किसका, R की जगह पे अगर हम रख देंगे H, या फिर यहाँ पे हम CH3, या फिर आप रखते चले जाएंगे CH3 CH2, या फिर और आप रखते जाएंगे। अगर फॉर्मल्डिहाइड कहेगा तो आप जगह पे हम H रख देंगे। अगर आपका एस्टल्डिहाइड कहेगा तो वहाँ पे CH3 रख देंगे। अगर आपका प्रोपेनडिहाइड कहता है, प्रोपियोनडिहाइड कहता है तो आपका CH3 CH2 रख देते हैं। अगर ऐसे ही आपका कहता चला जाएगा तो आप ब्यूटर है, अगर 4 कहेगा तो ब्यूटर एल्डिहाइड यानी कि CH3 CH2 CH2 ऐसे आप बढ़ते
चले जाएंगे तो आर की जगह पे आप बनते चले जाएंगे, तो जो भी आपको बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, इनका पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है और एस्टल्डिहाइड क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि अभी हम आगे बताएंगे आपको, और एस्टल्डिहाइड बनाने की भी प्रयोगशाला विधि कैसे बनाया जाता है उसको भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले बनाने की विधि देख लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसकी दूसरी विधि कैसे बनाया जाता है। तो एसिड क्लोराइड से देख लेते हैं। एसिड क्लोराइड यानी कि अम्ल क्लोराइड। आगे देखते हैं अम्ल क्लोराइड द्वारा, अम्ल क्लोराइड। तीसरी विधि देख लेते हैं अम्ल क्लोराइड से, अम्ल क्लोराइड। और आपका अम्ल क्लोराइड या फिर अम्ल क्लोराइड से इसका चयन होगा आपका, चाहे विधि देते हैं अम्ल क्लोराइड कैप्शन से। अम्ल क्लोराइड के कैप्शन से। और अम्ल क्लोराइड का जो फार्मूला होता है RCOCl, RCOCl। तो इसका आप चयन कराते हैं तो उत्प्रेरक आपका होगा आपका, आप चयन में आपके बहुत से उत्प्रेरक होते हैं, लेड, बेरियम, सल्फर, KMnO4 भी आता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी आता है और आपका कॉपर और अल्कोहल भी आता है। तो हम कोई भी अल्कोहल नहीं किया ले लेते हैं, उत्प्रेरक ले लेते हैं। तो जब इनका अपचयन कराएंगे, और अपचयन आपका ऑक्सीजन आपका नवजात ऑक्सीजन होगा, और अपचयन से क्या होगा आपका नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे H ले लेते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने का लेते हैं 2। तो ये आपका बन जाएगा RCHO प्लस एक HCl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो कहने का मतलब आपको बना देगा HCl। और इसकी जगह पे यहाँ पे एक H आ जाएगा और ये H और एक Cl आपका बाहर निकल जाएगा और ये आपका HCl। ये क्या है आपका एल्डिहाइड। आइए आगे आते हैं, चौथी विधि आपको बता देते हैं किस प्रकार बनाया जाता है। आपको 2 ही 3 4 विधि यानी कि 2-3 विधि आती है बनाने के लिए, ज्यादा आपका नहीं आएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम कैसा आपका बना जाता है। तो एल्काइन, एल्काइन के द्वारा, एल्काइनो द्वारा, फिर एल्काइनो से, एल्काइन वो होता है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। तो देखिए जब एल्काइन का हम लोग क्या करते हैं, एल्काइन को यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई भी लिख सकते हैं एल्काइन। तो एल्काइन को अगर हम किसके साथ है, जल के साथ, एल्काइन को जल के साथ अगर हम करेंगे, इसको मर्क्यूरल सल्फेट है HgSO4 और HgSO4, HgSO4 और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो इनको जब हम क्रिया कराते हैं तो आपका ये हाइड्रोजन यानी कि H2 को हम लोग लिख सकते हैं H और OH। तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसमें और OH जाके इसमें आ जाएगा, तो एक बंध इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये बन जाएगा CH2CH, तो ये आ जाएगा आपका CH2 और 3 यहाँ से जुड़ जाने की CH आ जाएगा आपका, इसी में जुड़ जाएगा तो आपका CH3CHO, 2 यहाँ से हाइड्रोजन चल जाएगा, OH इसमें जुड़ जाएगा आपका, तो CH3CHO। तो ये आपका बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, मेथ और एस्टल्डिहाइड। और भी हम कोई ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपके यहाँ पे, तो एल्कीन आपका कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि एल्काइन CH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका C और ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपका बन जाएगा। इनको अगर हम रिएक्ट कराएंगे H2O के साथ है, उत्प्रेरक आपका वही आएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3CH2CHO, ये आपका बन जाएगा मेथ 8 प्रोपेल्डिहाइड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक देख लेते हैं।
तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है, आइए देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, और आपको पता होगा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का फॉर्मूला होता है आपका RMgX। आर आपका एल्किल होता है, मैग्नीशियम धातु होगा, और यक्स आपका हाइलाइड सम होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता किसे है, जब आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो जब आपका एल्किल हाइलाइड से आपका मैग्नीशियम धातु, यानी कि एल्किल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में जब हम क्या कराते हैं, तो आपका एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है RMgX, जिससे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड